एलटी साइंस, टीजीटी साइंस एंड एनसीईआरटी फिजिक्स फॉर 11th क्लासेस के लिए। तो फिजिक्स में टॉपिक हमारा चल रहा है परसेंटेज एरर, और उसका वीडियो नंबर है 3rd। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इसके माध्यम से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और 11th क्लास के स्टूडेंट भी एंड टीजीटी पीजीटी एंड पीजीटी फिजिक्स एंड एलटी साइंसेस। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या के मापन में 1% की त्रुटि है तो उसके आयतन के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिज्या के मापन में, तो गोले की जो त्रिज्या है वो सपोज r है। गोले का आयतन b बराबर होता है 4/3 पाई r की घात 3। ये है फॉर्मूला गोले के आयतन का, गोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं परसेंटेज एरर का, डेल्टा बी बटे बी, ये हो जाएगी कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका मान होगा 1। जो पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाती है 3 इंटू डेल्टा आर बटे आर। तो डेल्टा बी बटे बी बराबर 3 डेल्टा आर बटे आर। क्वेश्चन में दिया है त्रिज्या के मापन में त्रुटि, तो त्रिज्या के मापन में त्रुटि डेल्टा आर बटे आर 1% दे रखा है, और आयतन के मापन में त्रुटि डेल्टा बी बटे बी पूछा है। डेल्टा बी बटे बी निकालना है 3 इंटू डेल्टा आर बटे आर 1। तो डेल्टा बी बटे बी बराबर आ गया हमारा 3%। ठीक है, तो डेल्टा बी बटे बी हमें फाइंड करना था, वो हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या में 3% की त्रुटि है। गोले की त्रिज्या के मापन में 3% की त्रुटि है। और अगला क्वेश्चन, तो उसके आयतन के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। तो आयतन के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। त्रिज्या के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि है, 3% की। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 9%। ठीक है, तो आयतन के मापन में हो गई इसमें 9% की त्रुटि। अगला क्वेश्चन इसी टाइप की, जो एक जैसे क्वेश्चन है मैं एक साथ लगा दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वर्ग की भुजा के मापन में 3% की त्रुटि है। वर्ग की भुजा के मापन में 3% त्रुटि है। वर्ग की भुजा मापन में 3% त्रुटि है, तो क्षेत्रफल त्रुटि ज्ञात करो। क्षेत्रफल त्रुटि ज्ञात करो, यानी कि क्षेत्रफल के मापन में जो त्रुटि है वो हमें ज्ञात करनी है। माना वर्ग की भुजा ए है, वर्ग की भुजा स्मॉल ए है, तो जो है वर्ग का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर होगा ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा डेल्टा ए बटे ए बराबर 2 डेल्टा स्मॉल ए बाई ए। तो डेल्टा ए बटे ए इसके भुजा के मापन में त्रुटि डेल्टा ए बटे ए 3% दिया है। क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि हमें ज्ञात करना है। डेल्टा ए स्मॉल ए बटे ए यह है भुजा के मापन में त्रुटि, और हमें क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि ज्ञात करनी है। तो डेल्टा ए बटे ए बराबर 2 इंटू डेल्टा स्मॉल ए बटे 3 2 3 6%। उसके क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि आ गया डेल्टा ए बटे ए बराबर 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोलीय पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या के मापन में त्रुटियां 2% और 3% है। घनत्व के मापन में त्रुटि ज्ञात करो। द्रव्यमान और त्रिज्या के मापन में त्रुटि, एक पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या के मापन में त्रुटि
क्रम से 2% व 3% है, उसके घनत्व के मापन में त्रुटि ज्ञात करो। क्या पूछा है? घनत्व के मापन में त्रुटि, घनत्व के मापन में त्रुटि पूछा है। तो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। क्वेश्चन था एक ठोस का द्रव्यमान और एक गोलीय पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या। यह पिंड कैसा था? गोलीय पिंड, यानी कि गोला था। गोलीय पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या के मापन में त्रुटि 2% और 3% है। तो घनत्व में त्रुटि ज्ञात करना है। द्रव्यमान m बराबर b इंटू घनत्व d होता है। तो b यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, त्रिज्या के मापन में त्रुटि। तो क्वेश्चन में दे रखा है द्रव्यमान के मापन में त्रुटि डेल्टा m/m 2% दिया है, त्रिज्या के मापन में त्रुटि डेल्टा r/r 3% दिया है। तो यहाँ पे b का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई r3, गोलीय पिंड था, इंटू ये d था। ठीक है, m यहाँ पे अब हम ये कॉन्स्टेंट है, फॉर्मेट बना लेंगे। डेल्टा m/m बराबर ये 1 हो जाएगा 3 डेल्टा r/r प्लस डेल्टा d/d। जो गुणा में होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? प्लस में हो जाते हैं। ठीक है, तो डेल्टा m/m कितना है? 2% है, और 3 डेल्टा r/r 3% है, एंड डेल्टा d/d हमें ज्ञात करना है। वैसे अगर घनत्व पूछेगा, देखिएगा ऐसे हम निकालेंगे तो माइनस में ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मेट को क्या करना होता है? सही करना होता है। जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम एक साइड में कर लेते हैं, क्योंकि d बराबर m/b हो जाएगा, और m b की पावर -1, या b का मान डाल देंगे 4/3 पाई r3। इसको ऊपर ले जाएंगे m, ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है, इसका तो कुछ होना नहीं है। r को ऊपर ले जाएंगे, r की पावर -3 n बराबर 4/3 पाई। यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे डेल्टा d/d बराबर ये 1 हो जाएगा डेल्टा m/m -3 डेल्टा r/r। अगर मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ये डेल्टा d/d का मोड बराबर महत्तम परसेंटेज त्रुटि, तो ये माइनस साइन भी प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया इसका फॉर्मूला। डेल्टा m/m का मान कितना है? 2% है, प्लस का 3 डेल्टा r/r 3 है, तो 2 + 9 बराबर 11%। अभी हम जैसे पहले कर रहे थे वहाँ में आंसर कुछ और होता, तो वो गलत नोटेशन था। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन है ये इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार होता है कि गलत हो जाते हैं, गलत होने के चांसेस यही होता है। तो सबसे पहले जो वैल्यू फाइंडिंग करना है उसके टर्म में हम फॉर्मूला बना लेते हैं, उसी के टर्म में फॉर्मूला बनेगा तो गलत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन दिया है डोरी के तनी डोरी में तरंग की चाल, डोरी में तरंग की चाल b बराबर √T/m। ठीक है, उसके t के मापन में परसेंटेज त्रुटि 2% और m के मापन में 3% है। तो b के मापन में परसेंटेज त्रुटि पूछा है, तो t के मापन में त्रुटि डेल्टा t/t बराबर दिया है 2%, एंड डेल्टा m/m बराबर दिया है 3%। b में परसेंटेज त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर पूछा है, डेल्टा p/b का मान पूछ लिया है कितना होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है b बराबर इसे t की पावर 1/2 और m की पावर -1/2 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बनाएंगे फॉर्मूला डेल्टा b/b बराबर 1/2, जो पावर होती है वो गुणा में आ जाती है, डेल्टा t/t -1/2 डेल्टा m/m। अब लेते हैं अगर हम मैक्सिमम परसेंटेज एरर, महत्तम परसेंटेज त्रुटि, तो 1/2 डेल्टा t/t का मोड प्लस 1/2 एंड डेल्टा m/m का मोड।
ये आ जाएगी महत्तम परसेंटेज त्रुटि। तो डेल्टा बी बटे बी की वैल्यू फाइंडिंग करना है। डेल्टा टी बटे टी 2% है एंड डेल्टा एम बटे एम 3% है। ये काटेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा 0.5, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा 2.5% डेल्टा बी बटे बी। ठीक है, तो डेल्टा बी बटे बी हमारा आ चुका है 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 4 हो चुके हैं और 1-2 टाइप के क्वेश्चन और हैं, लगभग एंड की ओर चल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है भौतिक राशि y इक्वल टू ए की पावर m एंड b की पावर n। ए और b के मापन में परसेंटेज त्रुटियाँ। ए के मापन की त्रुटि, ए के मापन में त्रुटि बराबर x है, यानी कि डेल्टा ए बटे ए बराबर x, और b के मापन में त्रुटि, b के मापन में जो त्रुटि दिया है वो y दिया है, यानी कि डेल्टा b बटे b बराबर y। पूछा है कि कैपिटल Y के मापन में परसेंटेज त्रुटि क्या होगी। तो डेल्टा Y के मापन में परसेंटेज एरर ज्ञात करनी है। ठीक है, Y के मापन में परसेंटेज एरर ज्ञात करनी है, वो हम फाइंड कर देते हैं। y बराबर यहाँ हो जाएगा a की पावर m b की पावर -n। तो डेल्टा y बटे y, डेल्टा y बटे y बराबर m, डेल्टा a बटे a जो पावर है गुणा में आ जाएगी माइनस का n, डेल्टा b बटे b। इसका निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो मोड ले लेंगे m डेल्टा a बटे a, और ये माइनस वाला है ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर हम माइनस सिंबल को, माइनस का मोड लेते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डेल्टा y बटे y का मोड बराबर m डेल्टा a बटे a का मोड प्लस का n एंड डेल्टा b बटे b का मोड। यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, डेल्टा y बटे y का मोड बराबर m डेल्टा a बटे मोड का x एंड डेल्टा b बटे b का मोड y। तो डेल्टा y बटे y का मोड आ गया mx प्लस n/। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक पिंड के द्रव्यमान और तथा चाल की प्रतिशत त्रुटि 3% व 4% है। गतिज ऊर्जा के मापन में कितनी त्रुटि होगी। गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि ज्ञात करो। तो गतिज ऊर्जा के मापन में परसेंटेज एरर हमें फाइंड करना है। पिंड का द्रव्यमान यानी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला बनाएंगे, द्रव्यमान के मापन में त्रुटि 3% दिया है, डेल्टा m बटे m बराबर दिया है 3%, और चाल में त्रुटि डेल्टा v बटे v बराबर दे रखा है 4%। तो जहाँ पे अगर फॉर्मूला बनाएंगे, डेल्टा k बटे k गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि कॉन्स्टेंट यानी 1 हो जाता है, m का होगा डेल्टा m बटे m प्लस पावर गुणा में 2 डेल्टा v बटे b। ठीक है, तो डेल्टा k बटे k का मान फाइंड करना है। डेल्टा m बटे m का मान 3% प्लस का 2 डेल्टा b बटे b का मान 4%। तो ये हो गया 3 + 8, 8 2 10 11%। डेल्टा k बटे k बराबर आ गया हमारा 11%। तो पिंड के गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि हमारी आ गई है 11%।